ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परमात्मा की प्रिय संतानों, प्रिय बहनों और भाइयों, आज एक विषय सामने आ रहा है। कुछ दिन से न्यूज़पेपर्स के अंदर बारहवीं के 10वीं के पढ़ने वाले बच्चों के एग्ज़ाम की रिज़ल्ट चारों तरफ उसका माहौल है। कभी कभी तो आश्चर्य लगता है। हमारे स्कूल डेज में कभी किसी के 100% मार्क्स नहीं होते थे, और आजकल देखने में आता है एक्चुअल परसेंटेज अगर बच्चे की 87, 88, 89 है तो उसकी परसेंटाइल 100% कर देते हैं, 99% कर देते हैं। सभी बच्चों का तो ऐसे नहीं होता है, थोड़े बच्चों का इस तरह से होता है। और दूसरे बच्चे जो हैं उनके ऊपर उसका असर क्या होता है, उनके पेरेंट्स के ऊपर असर क्या होता है, बहुत सारी बातें ऐसे सामने आती हैं। कोई कोई बच्चे कभी तबीयत के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, एग्ज़ाम के दिनों में तबीयत ऐसी हो जाती है और फेल हो जाते हैं। फेल हो जाते हैं तो उसका सोच सोच करके ऐसी कंडीशन आ जाती है कि समझ में नहीं आता, ना पेरेंट्स को समझ में आता, ना बच्चे को समझ में आता। वो सारा ही उनका उमंग उत्साह पढ़ने का ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से बड़े भाई बहनें, परिवार चलाने वाले, उनके सामने भी समस्याएं आती हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पर किसी की नौकरी में उनको जो आगे के ग्रेड मिलने चाहिए वो नहीं मिले, कहीं कहीं डाउन ग्रेड भी कर देते हैं, उससे भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसी तरह से सामाजिक संबंधों में माता पिता बच्ची की शादी करते हैं, बहुत उमंग से, खुली दिल से उनको भरपूर करके ससुराल भेजते हैं। लेकिन वहाँ पर भी लालच के वश जो उनको मिला, चाहे कितने भी बड़े घर में गई हो, फिर भी लोग पता नहीं क्या कैलकुलेशन करते हैं। उसके कारण भी देखा गया है कई बहनें, बच्चे, बहुएं, वो भी डिप्रेशन में चली जाने लगी हैं और एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं। अखबार के अंदर हम पढ़ते हैं ससुराल में सेट ना होने के कारण बहनें अपनी देह त्याग कर देती हैं।
सुइसाइड कर लेती हैं। बच्चे अगर थोड़े उनके मार्क्स कम आ रहे हों, उनको पता है कि कम आएंगे और उनके पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगेगा, वो बच्चा जा कर के सुइसाइड कर लेता है। इसी तरह से कोई किसी बैंक में या किसी और फर्म में सर्विस में कोई होता है और उसमें कोई नुकसान हो जाता है, उसका इफ़ेक्ट कि मेरी बदनामी होगी, मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम आएगा, चाहे वो कोई ने चोरी ही किया हो उनका तो भी, और फिर उसके बाद उनको वो पेमेंट करनी पड़ेगी सारे अमाउंट की जो लाखों में होता है। कई व्यापारियों के, जैसे ज्वेलरी के शॉप वाले, ज्वेलरी की शॉप्स, उनके गहने लेकर के कोई उनका जो एम्प्लॉई है वो लेकर के दूसरी जगह जाता है और उसमें रात भर उसको ये चिंता रहती है कि कोई ये बैग चुरा ना ले। बस में जाते हैं और उसका भी इफ़ेक्ट आता है। पहुंच भी गए जहाँ पहुंचना है, सब कुछ है, लेकिन जो रात भर नींद नहीं की और यही सोचते रहे अगर ये मेरे पास जो गहने हैं ये चोरी हो गए तो इसका नुकसान क्या होगा, सारा जीवन उसमें लग जाएगा उसका हिसाब चुकतू करते हुए। सोच सोच करके डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसी तरह से माता पिता की तरफ से बच्चों को अगर प्यार मिलने की बजाय डांट मिलती है तो वो बच्चे भी इस तरह से कभी कभी अपने आप को बड़ा इनसिक्योर फील करते हैं और इनसिक्योर फीलिंग के कारण उनके भी मन पर असर होता है, वो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए, जो आज के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े देखे जाएं, तो दुनिया में करोड़ों लोग, आप सोचिए 10% भी ले लें, 10 से तो ज़्यादा है एक्चुअली, इट इज़ मोर देन 14%। 14% आबादी दुनिया की या 15% कितनी हो जाती है? 80-85 करोड़ से ज़्यादा। इतने लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं और उसके कारण साइकेट्रिस्ट्स, साइकोलॉजिस्ट, जीपी डॉक्टर्स, सभी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उनकी हेल्थ कैसे ठीक हो। दवाइयाँ देने पर या काउंसलिंग के कई सारे सेशन करने के बाद थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं। कुछ समय से देखा गया है कि कुछ डॉक्टर्स जिनको इस बात का पता चला है, जिन्होंने थोड़ा उस बात को समझा है, अनुभव किया है कि अगर सहज राजयोग मेडिटेशन करते हैं जिसमें अपना मन वो वर्तमान से डिटैच करके परमात्मा के साथ लगाते हैं, तो धीरे धीरे उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आता है।
और उसके बाद इट टेक्स सम टाइम, एकदम से नहीं होगा। किसी को 2 सप्ताह भी लग सकता है, किसी को 2 महीना भी लग सकता है, किसी को 4 महीना भी लग सकता है। लेकिन एक ऐसी पद्धति है सहज राजयोग की, जिसमें के व्यक्ति को सबसे पहली बात है, कोई भी बच्चा हो, बड़ा हो, बहन हो, भाई हो, जिसको भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ रही हो और पता लग जाता है कि ये डिप्रेशन है, उसको उससे बाहर निकालने का तरीका क्या, वो सहज राजयोग से देखा गया है कि धीरे धीरे बाहर आ जाते हैं। कैसे आते हैं? सबसे पहली बात, उनको अवेयरनेस कराई जाती है, ये जानकारी दी जाती है कि ये सोचने वाले, डरने वाले या नाराज़ होने वाले, रोने वाले, ये कौन है। तो उसमें सोचिंतन के लिए उनको इशारा दिया जाता है और उसमें उनको कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं कि वो अपने बारे में जो अभी सोच रहे हैं उसको किनारे करके अपने आप को, जो आपका सच्चा स्वरूप है, उससे अपने आप को अवगत कराएं, अवेयर करवाएं और उसके अनुसार थोड़ा थॉट्स आपके चलने शुरू हो जाए। जैसे जैसे व्यक्ति सोचने लगता है कि मैं एक आत्मा हूँ, शरीर के द्वारा कार्य कराने वाला, मैं स्वयं शक्तिशाली और उसके साथ में परमात्मा की संतान हूँ, मैं कोई कमज़ोर नहीं हूँ। कमज़ोरी के जो संकल्प हैं उनका त्याग करवाना है। जो शक्तिशाली संकल्प हैं वो व्यक्ति के मन में इमर्ज होने चाहिए। तो ये एक प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा और उसका अभ्यास है। पहले अवेयरनेस कि हम परमात्मा की संतान, रूहानी संतान हैं। उस नाते से हम अनादि अविनाशी आत्माएं हैं और हम आत्माएं परमात्मा पिता की संतान होने के नाते पिता से वर्षे के रूप में हम वो शक्ति प्राप्त करते हैं और वो शक्ति, उसको मनोबल कहा जाता है। मनोबल बहुत हमारा ऊंचा होना चाहिए। जब हम बहुत सोच सोच करके अपनी नींद भी गंवा देते हैं, शांति से बैठने का समय भी गंवा देते हैं, नेचर को देखने का समय भी हम बर्बाद कर देते हैं, किसी के साथ आपस में मिल कर के बात करने के लिए भी मन नहीं होता है, तो देखेंगे कि जो व्यक्ति दूसरों को अवॉइड करता है, अकेले अकेले बैठ कर के सोच में बैठा रहता है और फिर अगर उनको कहीं ले जाने या चलने के लिए कहा जाए तो उसको डर लगता है, पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। इसके कारण उसको एक अंदर का भय जो है, वो भय के कारण ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो इनएक्टिविटी उसकी नेचुरल नेचर बन जाती है, कुछ करना ही नहीं चाहते। उसको कहते हैं डिप्रेशन। तो डिप्रेशन का इलाज क्या?
इसमें कोई शक नहीं कि साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइको एनालिस्ट वो अपने हिसाब से उनको काउंसलिंग भी करते हैं, उनको दवाई भी देते हैं, ट्रैंकुलाइज़र देते हैं जिससे कि वो खुशी में आए। वो सब अच्छा है, उसकी ज़रूरत भी होती है, इमीडिएट उससे फ़ायदा होता है। पर देखा गया है कि कोई कोई डॉक्टर्स जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों से कहीं परिचित हैं, वो अपने पेशेंट्स को एडवाइस देते हैं कि आप सेवा केंद्र पर जाकर मेडिटेशन सीखो। मेडिटेशन सीखने से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और प्रैक्टिकल देखा भी गया है, कई स्थानों पर इस तरह से कोई ना कोई बहनें, कोई ना कोई भाई, कोई ना कोई बच्चे, स्टूडेंट्स सेंटर्स पर जाते हैं और उनको बहनें बैठ करके उनकी बात सुनती भी हैं और फिर उनको ज्ञान के हिसाब से लीड करती हैं, गाइड करती हैं, ज्ञान के हिसाब से उनको बहुत प्यार से समझाते हैं। तो इसमें एक तो व्यक्ति के लिए सहानुभूति देने वाला कोई मिल जाता है, दूसरा उनकी बात सुनने वाला मिल जाता है, तीसरा उसके बाद उनको पॉजिटिव थॉट्स दिए जाते हैं। क्योंकि जो हीनता के विचार हैं, डर के विचार हैं, भविष्य की इनसिक्योरिटी के विचार हैं, उसके कारण डिप्रेशन आती है। और उसमें अगर ईश्वरी ज्ञान के आधार से सबसे पहले सोल कॉन्शियस और परमात्मा पिता के साथ मन लगाना, इसकी तरफ किसी को इशारा दिया जाए और उसके बाद साथ साथ ऐसे थॉट्स ऑफ पावर जिसको कहा जाता है, जिसको हम मेडिटेशन के टाइम पर विशेष धीरे धीरे अपने मन में सोचते हैं कि हम सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान हैं, हम आत्माएं शक्ति स्वरूप हैं, मेरे स्वधर्म का एक अंग है शक्ति स्वरूप। शक्ति स्वरूप को अपने स्मृति में बार बार लाने से जो मन में भय होता है वो चला जाता है, जो किसी से डर लगता है वो ख़त्म हो जाता है। और इसके साथ में थोड़ा सोल कॉन्शियसनेस का जो अभ्यास है उसके फलस्वरूप चाहे अपने पिता, माता, भाई, बहन या डॉक्टर किसी के लिए भी मन में आएगा कि ये भी परमात्मा के बच्चे हैं, उनसे डरने का नहीं है, बल्कि उनसे बहुत प्यार से बात करके उनसे भी वो फिर फीडबैक लेंगे, बहुत प्यार मिलेगा, बहुत उमंग मिलेगा, बहुत शक्ति मिलेगी। तो ये एक डिप्रेशन की जो बीमारी है, इसमें बहुत नुकसान ये होता है। खासकर आजकल कुछ बातें ऐसी चल रही हैं जो आजकल मोबाइल फ़ोन के द्वारा कुछ गेम्स ऐसी हैं जिसमें के बच्चों को इस तरह से वो मन को फीड करते 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 उनको इतने तक ले आते हैं कि वो सुइसाइड करने के लिए तैयार हो जाए। तो ये अच्छी बात नहीं है। इस बात के लिए हमें सावधानी चाहिए। हमें ऐसी वीडियो गेम्स देखने के लिए ना खुद को इंटरेस्ट होना चाहिए
और ना ही हमारे बच्चों को होना चाहिए। किसी को भी नहीं होना चाहिए, बच्चों को, बड़ों को। ऐसी वीडियो गेम्स, वैसे सरकार से कह रहे हैं इसको कि बंद कराओ, इसको बैन करवाओ, लेकिन फिर भी ये जो कम्युनिकेशन का सिस्टम बन चुका है, मोबाइल सिस्टम, इसके द्वारा एक नहीं तो दूसरी जगह से, वहाँ से नहीं तो तीसरी जगह से, एक देश से नहीं तो दूसरे आसपास के देशों से ऐसी बातें मोबाइल के ऊपर आती हैं। और उससे सावधान करना, बच्चों को भी सावधान करना, बड़ों को खुद भी सावधान होकर रहना कि हमें इन बातों में बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। अगर हमें अपने जीवन में सच्चा सुख और सच्ची शांति के अनुभव में रहना है और अपनी जीवन के जो बाकी समय है उसमें उमंग से रहना है, सुख से रहना है, सुख से जीना है, तो उसके लिए तो कुछ थोड़ा समय पॉजिटिव थिंकिंग में देना चाहिए, थोड़ा समय ईश्वरी याद में देना चाहिए, थोड़ा समय जिसको मेडिटेशन के द्वारा स्व सशक्तिकरण के लिए देना चाहिए। अगर अपना सशक्तिकरण कर लें, सेल्फ एम्पावरमेंट, उसके ऊपर अगर अटेंशन चला जाए तो जो एम्पावरमेंट होने से व्यक्ति अपने वीकनेसेस के ऊपर विजय पा लेता है। ऐसे मिसाल हैं, एक बच्चा जैसे बताया कभी बीमारी के कारण या इतनी स्टडी नहीं कर सके तो वो अपने एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उनको बहुत इनकरेज किया, बच्चे कोई बात नहीं, तेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए ऐसे हो गया। 4 महीने के बाद फिर एग्ज़ाम है, आप वो एग्ज़ाम में शामिल होंगे, अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, 4 महीना तो बहुत समय होता है, अच्छी तरह पढ़ाई करके फिर आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। और इसमें खास कर देखा गया है कि अगर हम अपना सच्ची दिल से पुरुषार्थ करते हैं और साथ में परमात्मा के साथ मन लगा के उनकी आशीर्वाद भी लेते हैं, तो उसके फलस्वरूप उस बच्चे ने 4 महीने के बाद जब एग्ज़ाम दिया तो सारे स्टेट के अंदर, एक प्रांत के अंदर फर्स्ट नंबर ले लिया। अब देखिए आप, एक बच्चा 4 महीना पहले ड्यू टू एनी रीज़न फेल हो जाता है और वही 4 महीने के बाद जब उनको एनकरेजमेंट मिलती है, उनको प्यार मिलता है, उनको उसकी वो जो सोच है, डिप्रेसिव थॉट्स जो हैं उससे बाहर निकाल देते हैं, तो वही बच्चा पढ़ कर के इतने अच्छे मार्क्स से पास हो जाता है। ये नहीं मैं कहता कि सभी बच्चे फर्स्ट आ जाएंगे, लेकिन इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो डिप्रेशन की जो बीमारी है ये सेल्फ क्रिएटेड है। हीनता के भाव, डर की बातें और अच्छी सोबत वो ना होना, कंपनी गलत मिल जाती है, ड्रग्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, शराब पीने का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, या जुआ खेलने का, हुक्का पीने का, ऐसी ऐसी जो बातें हैं, ये सब व्यक्ति को ऐसी जगह ले जाती हैं जहाँ से फिर लौटना मुश्किल है। डिप्रेशन भी आएगी और उसके साथ में और भी कई बीमारियां आ जाएंगी। टीबी भी हो जाएगी, लंग्स में प्रॉब्लम आ जाएगी और उसके साथ में किसी को कैंसर भी हो जाएगा, किसी के ब्रेन में ट्यूमर हो जाएगा। ये बहुत सारी बातें हैं। तो डिप्रेशन की बीमारी को
पहले तो समझना ज़रूरी है, और वो परिवार के लोग अपने परिवार के सदस्यों को ऑब्ज़र्व करें, प्रेम से देखें, और देखें जिसके इस तरह के कोई संकल्प चल रहे हों या कोई ऐसी बात कर रहे हों, तो उसको एक तो पहली बात है क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए। और दूसरा है कि बहुत प्यार से उसको एनकरेजमेंट के शब्द बोलने चाहिए। तीसरा है देयर इज नो क्या कहें उसको, देयर इज नो हार्म इन टेकिंग हेल्प फ्रॉम द साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट और साइको एनालिस्ट। उनसे हेल्प लेने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे विद इन कपल ऑफ वीक्स और मे बी ए फ्यू मंथ्स व्यक्ति उस स्थिति से बाहर आ जाता है और अपने स्वाभाविक स्वरूप में, जो हर आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप है, शक्तिशाली होकर रहना, शांति से रहना, प्रेम से चलना, उसमें वापस आ जाता है और फिर उमंग में आ जाता है कि मुझे कुछ अपने जीवन में करना है। वो कुछ करने की जो उमंग है वो बहुत ज़रूरी है। ढीलापन उसका चला जाता है और उमंग आ जाता है। और जब हम कहते हैं कि हमारा सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा के साथ निजी संबंध है, तो जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेंगे आंधी और तूफान। ये बात पक्की अपने साथ रखनी ज़रूरी है। और एक चीज़ खास कि जो कोई मेडिटेशन का अभ्यास करना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे उनके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और उनकी जो निर्णय शक्ति है वो बढ़ जाती है और परख शक्ति भी बढ़ जाती है। रॉन्ग कंपनी से वो बच जाते हैं और ऐसी कोई चीज़ सेवन नहीं करेंगे जो उनको नुकसान करने वाली है। ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जिससे उनको पश्चाताप हो। कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे कि उनको दूसरों के सामने आंखें नीची करनी पड़े, सिर नीचे करना पड़े, नहीं, बल्कि अपने आप को वो परम पिता परमात्मा का अधिकारी बच्चा समझेंगे, वारस बच्चा समझेंगे, सर्वशक्तिवान की शक्ति के अधिकारी बन जाएंगे। और ऐसे अधिकारी बच्चे वो कभी भी डिप्रेशन में तो सवाल ही नहीं जाने का। उनकी जीवन में इतना आनंद आता है, उनके चेहरे पे इतनी रौनक आ जाती है, उनके नैनों में इतनी खुमारी आ जाती है, सदा खुश रहते हैं, ऑलवेज हैप्पी। और वास्तव में देखा जाए तो आप अगर किसी को डिप्रेशन से बाहर निकालना चाहते हैं तो उनको स्वाभाविक रूप से हैप्पीनेस में ले आओ, हैप्पीनेस कोशेंट को बढ़ाओ उनका। कई जगहों में, कुछ शहरों में भी है ऐसे कुछ क्लब्स बनी हुई हैं और वो क्लब्स क्या करते हैं, 100, 200, 500, 50 सब लोग इकट्ठे होकर के दे लाफ टुगेदर। लाफ्टर की क्लब, नाम ही उसका है लाफ्टर क्लब। तो किस लिए? क्योंकि वो हंसने से जो कोई ऐसे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, डिप्रेस करने वाले थॉट्स होते हैं, वो सब जैसे उड़ जाते हैं और ब्रेन की नसें खुल जाती हैं। और इससे आप देखेंगे कि व्यक्ति अपनी जो उसकी एक तकलीफ़ थी उससे बाहर आ जाता है। तो ये एक
स्वाभाविक तरीके से बाहर लाने का तरीका यही है। अगर कोई दवाई ले रहा है, उसकी दवाई आप बंद नहीं करें। धीरे धीरे जब वो ज्ञान और योग से, मेडिटेशन से उसके अंदर अपनी दृढ़ता, अपने संकल्पों में शक्तिशाली संकल्प हो जाएंगे और उमंग उत्साह में आ जाएगा, तो स्वयं ही कहेगा मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, दवाई की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है। अगर दवाई डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की हुई है और वो दवाई उनको हेल्प कर रही है, तो उसको बंद ना किया जाए, उसको साथ साथ चलने दीजिए। जब बिल्कुल ऐसी स्थिति में आ जाए, एकदम केयर फ्री हो जाए, इतना हिम्मत आ जाए, इतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाए, उसके बाद वो स्वयं निर्णय कर सकता है कि दवाई लूं या ना लूं। देखा गया है बड़ी उम्र में अगर कोई दवाई ले रहे हैं, उसको बंद करना ज़रूरी नहीं है। उसको लेते रहने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उससे हेल्प मिलती है और साथ साथ में ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग का जो अभ्यास, वो सीखने से हिम्मत आ जाती है, बहुत मन में खुशी आ जाती है, बहुत पॉजिटिव थॉट्स मन में आने लगते हैं, मुस्कान सिर्फ मुख पे वापस आ जाती है। और फिर इसके साथ में जो एक नेगेटिव एटीट्यूड है जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम आई है, उस एटीट्यूड में चेंज आ जाती है। पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव एटीट्यूड वो ज़रूरी है। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाए किसी का, तो बहुत ही जल्दी डिप्रेशन आदि की बातों से बाहर आ जाएगा। हम तो देखते हैं, हम जब ईश्वरी ज्ञान की बातें सुनते हैं, बाबा के महावाक्य सुनते हैं, अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनते हैं, तो इतना पॉजिटिव बातें बोलते हैं, बात मत पूछो। बच्चों में वो हिम्मत आ जाती है सुनते सुनते। 1-1.5 घंटे के अंदर ऐसा वायुमंडल बन जाता है। 20,000 भाई बहनें हॉल में बैठे हैं और लाखों तो दूसरी जगह सुन रहे हैं। उन 20,000 भाई बहनों के अंदर ऐसा उमंग आता है कि जैसे उनके जीवन में कोई समस्या ही नहीं है। अरे भगवान मिल गया, फिर काहे की समस्या, इससे बढ़ के और क्या चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ तो वो है। और भगवान का साथ मिल जाए, भगवान की श्रीमत मिल जाए, उस श्रीमत के अनुसार जब हम कर्म करेंगे तो हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे। श्रेष्ठ कर्मों का फल ही है सदा तंदुरुस्त, सदा खुशनुमा, सदा आनंद में, और उससे वर्तमान भी सुखी, भविष्य भी सुखी। हर तरह से डिप्रेशन क्या होती है वो भूल जाएगी। मैं तो यही देखता हूँ हमारे जीवन में बाबा ने शुरू से लेकर के इतना सुंदर तरीके से ये ज्ञान और योग की शिक्षा से ऐसे संस्कार हमारे बना दिए कि डिप्रेशन की तो बात ही नहीं है। अगर अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछे? यूँ तो कहते थे देवी देवताओं से पूछो, लेकिन वर्तमान में किससे पूछें? तो जो शिव बाबा के, ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, अपने आप को बच्चे मानते हैं, जानते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को श्रेष्ठ बना के चलते हैं, उनको पूछो तो वो बता सकते हैं कि हमारी तो सारी चिंताएं हमने भगवान को दे दी, बाबा को दे दी, हमको कोई चिंता नहीं है। दिन में हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, रात को बाबा की याद में बहुत आराम से सो जाते हैं और रिफ़्रेश हो करके अगली अमृत वेला
उठ करके बाबा की याद में बैठते हैं। तो आप देखिए ये दिनचर्या में परिवर्तन होने से ही व्यक्ति डिप्रेशन से कैसे बाहर आ जाता है, बाहर आकर के कितना शक्तिशाली बन जाता है। और जो व्यक्ति जिसमें अपने में परिवर्तन आ गया, इतना सुखी बन गया, इतना उसका जीवन हेल्दी बन गया, वेल्दी बन गया, हैप्पी बन गया, तो वो एक लाइट हाउस का काम करेगा, दूसरों को भी रास्ता दिखाएगा कि देखो मेरे जीवन में किस आधार से मेरा जीवन इतना श्रेष्ठ बन गया, आप भी इसका फायदा उठाओ। कोई खर्चा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आप इसका फ़ायदा उठाएंगे तो कभी डिप्रेशन का नाम तक नहीं रहेगा, स्ट्रेस भी नहीं, टेंशन भी नहीं, डिप्रेशन भी नहीं, एकदम सदा शांति में, एकदम सदा खुशनुमा, एकदम सदा सबके साथ मिलनसार। इंटरपर्सनल रिलेशंस में इतना आनंद आएगा, इतनी खुशी होगी, एक दो के लिए बड़ा रिगार्ड रहेगा, बड़ी रिस्पेक्ट रहेगी। तो ये बातें सारी मैं समझता हूँ, अगर कोई को तकलीफ़ हो डिप्रेशन की, वो खुद नहीं कहेगा कि मुझे डिप्रेशन है, उनके आसपास में रहने वाले, उनके पेरेंट्स हैं या उनके साथी हैं या उनके दूसरे जो भी फ्रेंड्स हैं, वो समझ सकते हैं। और उनको अगर ये ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग का मार्ग दिखाया जाए, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। डिप्रेशन से तो बाहर आएगा ही, वो अपनी जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाएगा कि मनुष्य से देवता बन जाएगा। इससे बढ़कर के और पुण्य क्या कर सकते हो, इससे बढ़कर के और श्रेष्ठ कर्म क्या कर सकते हो। मैं तो समझता हूँ आप इस पर विचार करें, थोड़ा सा टाइम इसके लिए निकालें, एक दो को सहयोग दें, और ये बीमारी जो दुनिया में फैल रही है उसको ब्रेक लगनी चाहिए, आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए उसको। तो इस दुनिया से, जैसे कहते हैं भाई टीबी की बीमारी बहुत ना के समान कहीं रही है, अव्वल तो कई देशों से निकल गई, दूसरी भी बीमारियां सारे विश्व से निकल गई हैं, ऐसे ही सारे विश्व से ये डिप्रेशन और जो इसके कारण दूसरी बीमारियां आती, उन सब से निवृत्त करने का तरीका है हेल्दी लाइफ, हेल्दी थिंकिंग, और फिर उसके साथ में सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ मन जोड़ करके अपनी जीवन को इतना शक्तिशाली बनाएं कि श्रेष्ठ कर्म कर सकें और श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोने का संकल्प ले सकें, जिससे कि आपको कभी डिप्रेशन का स्वरूप भी देखना नहीं पड़ेगा। जो दूसरी चीज़ें हैं, शराब है, सिगरेट है या अफीम है, पोस्त है, ये सारी और जो नशे की चीज़ें हैं, उन सब से किनारा करना ज़रूरी है, क्योंकि वो अल्पकाल का सुख देती हैं और उसके कारण सारा जीवन का स्वास्थ्य खत्म हो जाता है। ये आप मान के चलो। और सब नशों में है नुकसान, एक नर से श्री नारायण बनने के नशे में, उसमें आनंद ही आनंद है, नुकसान कोई नहीं है। तो शिव बाबा सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा हम बच्चों को इस समय इशारा दे रहा है, बच्चे आप नहीं नर से श्री नारायण बनेंगे तो कौन बनेगा? मैं आपके लिए ही तो सृष्टि पर आया हूं।
तो मेरे को भी पहचानो, खुद को भी पहचानो और अपने श्रेष्ठ भाग्य को भी पहचानो। इस उमंग में जब आ जाएंगे तो बाकी सारी स्ट्रेस, डिप्रेशन या जो भी और बातें हैं वो सब जीवन से चली जाएंगी। ऐसा जीवन खुशनुमा बन जाएगा जो आप खुद कहेंगे बाबा मेरा जीवन धन्य धन्य बन गया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद है। ओम शांति।